नमस्कार। कार्यक्रम मार्गदर्शी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मार्गदर्शी में हमारे साथ हैं मोटिवेशनल स्पीकर, जिन्होंने एक दायित्व उठाया है कि वो समाज के उस वर्ग तक प्रोत्साहन की अपनी भावना और अपनी जो उनका एक मिशन है, मिशन मोटिवेशन है, उसको लेकर वो पहुंचेंगे। और इसीलिए जो मेहमान हमारे साथ इसके पहले भी आपसे रूबरू हो चुके हैं, वो एक बार फिर आपके साथ हैं। पंकज चतुर्वेदी जी हमारे साथ हैं, जो न सिर्फ नमस्कार पंकज जी, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बल्कि वो भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता और प्रवक्ता की जिम्मेदारी भी निभाते हैं। लेकिन उनको जो आनंदित करता है काम, उनके राजनीतिक कार्यकर्ता के काम के साथ साथ वो ये काम है जिसको वो करते हैं, और इसको करके वो बहुत प्रसन्न महसूस करते हैं। पंकज जी, आज आपके साथ हम बात कर रहे हैं चेतन और अचेतन मस्तिष्क या मन। ये एक बड़ा गूढ़ विषय माना जाता है, सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड तो वो माइंड है जिसमें हम चेतना के साथ अपनी प्रतिदिन की गतिविधियों को अंजाम देते हैं, और सबकॉन्शियस एक बड़ा ही रहस्यमय, एक गुफा जैसा हमारा एरिया है, जहाँ डर भी है, जहाँ चिंताएं भी हैं, जहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में शायद हमारा चेतन मन जानता ही नहीं, लेकिन अचेतन मन जानता है। और कहा यह जाता है कि जिसने चेतन और अचेतन के बीच में एक समन्वय बिठा लिया, वो फिर एक बड़ी ग्रोथ की तरफ बढ़ता है, स्पिरिचुअली भी और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी। क्या कहेंगे आप? पहले तो हम समझना ही चाहेंगे आपसे कि चेतन अचेतन का ये जो भेद है, सरलता से इसको समझाने की कोशिश कीजिए। अच्छा जी, सबसे पहले तो बंसल न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस मिशन फॉर मोटिवेशन की मुहिम में एक हिस्सा हैं, क्योंकि एक ये बड़ा मंच है जी, और देश प्रदेश के एक बड़े वर्ग को एड्रेस करता है। और आज जो विषय है वास्तव में बहुत अनूठा और अद्भुत विषय है। और कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को समझने के पहले हमको ब्रेन और माइंड को समझना पड़ेगा जी, और फिर हम उसके बाद चेतन अचेतन या अवचेतन उसकी बात करें। सबसे पहले तो हम ब्रेन को समझें कि अमूमन लोग ब्रेन और माइंड दोनों में कंफ्यूज होते हैं। दोनों बहुत भिन्न हैं। ब्रेन, शरद जी, ये ब्रेन है जो यहाँ फिक्स है 1400 सीसी, क्योंकि ये इसके अंदर जो भरा है वो लिक्विड है, फैट है साइंस की लैंग्वेज में। तो इसका जो आयतन है वो 1400 सीसी 1450 सीसी के आसपास सभी का होता है। और सबके पास एक जैसी क्षमता का ब्रेन ईश्वर देता है। परिपक्व होने के बाद सबके ब्रेन की क्षमताएं एक जैसी होती हैं, पर उसके बाद परिणाम भिन्न भिन्न क्यों आते हैं, उसका एक रहस्य है कि इस ब्रेन के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं उनको बोलते हैं न्यूरॉन्स। न्यूरॉन, और इसीलिए इसके न्यूरॉन बोलते हैं जी। और इसीलिए इसकी साइंस और मेडिकल साइंस को न्यूरोलॉजी कहते हैं, या न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं जो इसके फिजिशियंस होते हैं जी। और शरद जी, उनकी संख्या है 10,000 करोड़ और दुनिया की आबादी है 700 करोड़। तो जितनी दुनिया की आबादी है उससे कई गुना ज्यादा न्यूरॉन्स यहाँ पर इसमें है। और आप उनकी आकार का अनुमान लगा सकते हैं कि यदि 10,000 करोड़ इस बॉक्स में हैं तो वो कितने महीन और बारीक आकार के होंगे। पर वो जितने महीन और बारीक आकार के हैं, पर उनका काम उतना ही पैना और बड़ा है। और ये यहाँ फिक्स है। और माइंड वो है शरद जी कि मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, आपके सवाल का उत्तर दे रहा हूँ, और हो सकता है कि आपका जो माइंड है वो मंगल ग्रह पर जा रहा हो, कहीं सबकॉन्शियसली कहीं और चला जा रहा हो, कहीं अंतरिक्ष में जा रहा हो, कहीं मेडिकल साइंस का मैंने जिक्र किया तो कहीं किसी डॉक्टर के बारे में आप या हम सोच रहे हो, हमारे दर्शक सोच रहे हो, तो दैट इज माइंड। और ये दोनों में बुनियादी फर्क है। और जो सवाल आज हमने रखा कि लोग समझें कि चेतन अवचेतन जो मन या मस्तिष्क है उसमें क्या भेद है और क्यों वो लोगों की सफलता असफलता निर्धारित करता, तो उसकी बेस सिर्फ ये है कि ये ब्रेन है। और ब्रेन का जो मेजर पार्ट है जिसको हम माइंड कहते हैं कि विच इज नॉट विजिबल, पर उसमें सब विजन है, सब कुछ ज्ञान का भंडार सब वहाँ है। और वो मेन फंक्शन है, मेन फोर्स है किसी भी ह्यूमन एक्टिविटी का जी। और मैं एक उदाहरण से समझाऊंगा आपको कि 1954 के पहले जब सर रॉजर बैनिस्टर ने 4 मिनट में 1 माइल का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा था, उन्होंने 4 मिनट से कम समय में 1 मील की दौड़ पूरी करी थी, तब तक मानव प्रजाति ये मानती थी कि असंभव है ह्यूमन रेस के लिए, क्योंकि हम में इतनी शारीरिक क्षमताएं नहीं है।
पर जब सर रॉजर बेनिस्टर जो ब्रिटिश नागरिक थे उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा, तो उसके बाद शरद जी छोटे छोटे बच्चों ने इस रिकॉर्ड को तोड़ा और 1 मील को 4 मिनट से कम में कईयों बार और कम में पार किया। 2010 में जब तक सचिन तेंदुलकर ने विश्व में वनडे क्रिकेट में पहली डबल सेंचुरी नहीं लगाई थी, मुझे याद आता है शायद हमारे ग्वालियर का ही किस्सा है जहाँ उन्होंने वो डबल सेंचुरी लगाई थी 2010 में, तब तक लोग वनडे क्रिकेट में डबल सेंचुरी की बात नहीं करते थे। जब तक 2020 में पहली 100 नहीं लगी तब तक लोग 2020 में 100 की बात नहीं करते थे। और जब एक बार वो बैरियर पार हो जाता है, वो मेंटल ब्लॉकेज क्लियर हो जाता है और सबकॉन्शियसली और कॉन्शियसली ये फिक्स हो जाता है कि इफ वन कैन डू देन एवरीबॉडी कैन डू। तो दैट इज द गेम ऑफ कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। और हमारे दैनिक जीवन में जब हम रात को सोते हैं शरद जी, तो हमारा जो चेतन मन है, जो कॉन्शियस माइंड है वो शांत है, लेकिन जो सबकॉन्शियस माइंड है वो काम कर रहा है। जो बाकी हमारा दिल काम करता है, हमारा दिमाग काम करता है, बाकी के जो बॉडी फंक्शन है वो काम करते हैं, हमारा शरीर अगले दिन के लिए तैयारी करता है कि उसको अगले 24 घंटे के लिए किस प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता है। ढेर सारी कोशिकाएं मृत होती हैं, नई कोशिकाओं का जन्म होता है, ये सब सबकॉन्शियसली होता है। और ये सबकॉन्शियस शरद जी, बस इसके साथ एक कमी है कि ये कॉन्शियस का गुलाम है। जो आप इसको कॉन्शियसली ऑर्डर करेंगे उसको एनलार्ज करके प्रस्तुत करता है। यदि आपने कॉन्शियसली प्लान किया कि आज का मेरा दिन बहुत अच्छा है, बेस्ट है, तो जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है बोलेगा जी पंकज जी, यहीं से एक बड़ा अहम सवाल ये खड़ा होता है कि मैं इसको कॉन्शियस माइंड की गुलामी से मुक्त कैसे करूं? शरद जी, वो प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था बनाई कि वो कॉन्शियस माइंड की गुलामी से मुक्त तो नहीं होगा। आपको कॉन्शियसली ये प्लान करना पड़ेगा कि आपका कॉन्शियस माइंड ये डिसाइड करे कि आप सबकॉन्शियस को क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं। और इसीलिए शरद जी, जो सफल लोग हैं दुनिया में, वो चाहे वो किसी भी क्षेत्र के हों, उनके सुबह के 30 मिनट्स वो कहते हैं बिस्तर से उठते समय और बिस्तर पर जाते समय, 30 मिनट सुबह के, 30 मिनट शाम के, दीज आर कॉल्ड गोल्डन मिनट्स। और ये वो गोल्डन मिनट्स हैं शरद जी जब हम अपने सबकॉन्शियस से प्रॉपर कम्युनिकेट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं और उसको कॉशन दे सकते हैं। और यहीं पर लोग विश्वास नहीं करते शरद जी कि हम यदि सब कॉन्शियस को प्रॉपर कॉशन दें, कमांड दें, तो वो कॉन्शियसली करना पड़ेगा, प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी उसकी, लेकिन पहले ट्रस्ट करना पड़ेगा। जी। तो आप ये मान के चलिए कि ये विज्ञान सम्मत है कि जो आपका सब कॉन्शियस माइंड है वो कॉन्शियस माइंड की गुलामी से मुक्त नहीं हो सकता। कॉन्शियस माइंड ही सब कॉन्शियस माइंड का बॉस है और रहेगा। ये आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही और मुझे एक छोटा सा प्रसंग याद आता है पंकज जी, जो आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। पुरी के पीठाधीश्वर हैं स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी। उन्होंने अपने एक गुरु तुल्य गुरु भाई का एक अनुभव बताया कि उनके गुरु एक बार किसी विज्ञ सन्यासी के पास से मध्य प्रदेश के नर्मदा में ही किसी घाट से गुजरे, तो उन्होंने देखा कि संध्या का समय है और वो सन्यासी सो रहे हैं। तो इन्होंने थोड़ी अवहेलना के भाव से कहा कि अरे ये राम भजन का समय है, संध्या काल में, संक्रमण काल में, 2 ऋतुओं के मिलन काल में सोया नहीं जाता है, तुम राम का भजन करो। तो वो सन्यासी बड़े मृदुल भाव से हंसे और उन्होंने कहा तुम इधर आओ, और उन्होंने कहा कि तुम मेरे मुंह, मेरे कान और मेरे शरीर के किसी भी हिस्से से अपना कान लगाकर सुनो जरा। तो वो उनको आश्चर्य भी हुआ और जब उन्होंने कान लगाया तो बड़ा विलक्षण आध्यात्मिक अनुभव हुआ। उनके शरीर के हर हिस्से से राम 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 की ध्वनि गूंज रही थी। तो जो बात आप कह रहे हैं वो हतप्रभ हो गए, आश्चर्यचकित हो गए कि जब आपका कॉन्शियस माइंड आपके सबकॉन्शियस माइंड को मिला लेता है, विलीनीकरण कर लेता है अपने भीतर, तो आपके शरीर का पूरी ट्यूनिंग, एक रिफाइंड ट्यूनिंग हो जाती है। यानी ये तो मैं एक आध्यात्मिक अनुभव बता रहा हूँ, लेकिन सचिन ने जिस तरह आत्मसात किया क्रिकेट को, लता मंगेशकर ने गायकी को, या अमिताभ बच्चन ने एक्टिंग को, तो ये चेतन अचेतन का भेद समाप्त हो जाता है। वही विशेषज्ञता है शरद जी, और वो अभ्यास से हासिल होती है। इसीलिए मैंने कहा कि शक्तिशाली सबकॉन्शियस है, लेकिन जो ड्राइविंग सीट पर है वो कॉन्शियस माइंड है।
तो यदि आपका ड्राइवर आपको गलत दिशा में लेकर जा रहा है तो फिर आपकी पूरी शक्ति, पूरी क्षमता, पूरी ताकत गलत दिशा में चली जाती है। और जब आप गलत दिशा में जाते हैं तो गलत दशा को प्राप्त होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, गलत परिणाम प्राप्त होते हैं और हम फिर सर आप एक बार हमारे व्यूवर्स के लिए और दोहराइए वो गोल्डन पीरियड जो मॉर्निंग का है और वो किस तरह उस गोल्डन पीरियड को हम गोल्डन पीरियड बनाए, एक बार फिर आप जरा बताइए उस चीज़ को। देखिए सर जी, मैंने जब से इस बात को समझा तो मैंने इस बात का अभ्यास प्रारंभ किया कि आप सुबह जैसे ही आपको जब ये आभास होता है कि आपकी नींद खुल गई है तो आपके पास दो विकल्प हैं। लेटे लेटे, फिर ये नहीं कि आप दोबारा सो जाएं, आप जागृत अवस्था में रहें और या बैठकर ध्यान की मुद्रा में या जो आपकी सहज मुद्रा उस मुद्रा में बैठें और अपने आप से बातचीत करें और कॉन्शियसली सबकॉन्शियस को वो कम्युनिकेट करें जो आप आपके उस दिन में, उस जीवन में, आगे के वर्षों में चाहते हैं। इसको कहते हैं आत्मसंवाद करना अपने आप से। और आप शरद जी, जैसा आप अपने आप से आत्मसंवाद स्थापित करेंगे, आपका कॉन्शियस आपके सबकॉन्शियस से जो कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करेगा वो रिजल्ट आएंगे, दैट इज फॉर श्योर। ये फैक्ट्री फोरमैन के जैसी है। यहाँ पे आपने यदि हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी के फोरमैन लगा दिए तो वो वही ऊर्जा, वही उत्पाद तैयार करेंगे। और यहाँ आपने नेगेटिविटी के, ट्रबल के, प्रॉब्लम्स के फोरमैन को काम पे लगा दिया तो फिर वो वही उत्पाद तैयार करेंगे। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि, और ये विज्ञान सम्मत है और बहुत बड़े, मैं तो बहुत विद्यार्थी भाव से चीज़ों को सीख रहा हूँ, पर प्रयास ये करता हूँ कि जो गूढ़ रहस्य है उसका पता किया जाए, उसका अभ्यास किया जाए, खुद पर अमल किया जाए और लोगों को उसके बारे में अवगत कराया जाए। जिसमें आपको साधुवाद कि आप इतने बड़े मंच पर बैठकर इसका संवाद करते हैं, तो बहुत बड़ी सेवा शरद जी हम सब मिलकर हम मानव समाज की कर रहे हैं। तो ये प्रक्रिया शरद जी करना है और इसीलिए 30 मिनट बोल रहा हूं मैं। आदमी 2 मिनट 3 मिनट में थक जाएगा, उसकी आकांक्षाएं, अपेक्षाएं पूर्ण हो जाएंगी, लेकिन उसको आपको दोहराना है और आपको उनको प्रेजेंट टेंस में फील करना है कि आज वो आपके पास है। लाइक आप यदि चाहते हो कि आपके स्वास्थ्य की आदर्श अवस्था हो तो ये नहीं बोलना आपको कि मेरे स्वास्थ्य की आदर्श अवस्था होगी, कब होगी नहीं पता। आप बहुत बीमार हैं, डॉक्टर ने कह दिया है आपसे कि हो सकता है कि आपके दिन जो है इस धरती पर कितने हैं नहीं पता, पर आप ये अभ्यास करिए कि मैं इस विश्व में स्वास्थ्य की सबसे आदर्श और उत्तम अवस्था में हूं। मैं आपके पास जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, लेकिन आप आत्मसंवाद करिए कि मैं इस विश्व का सबसे धनाढ्य व्यक्ति हूं। संपन्नता, प्रसन्नता, संपदा सब मेरे पास है। जो विषय आपके जीवन का जहां आप अभाव महसूस करते हैं, अपने आप को जिससे वंचित महसूस करते हैं, उसका आत्मसंवाद आपके कॉन्शियस सबकॉन्शियस के माइंड में डेलिबरेटली होना चाहिए और आप कृतज्ञता ज्ञापित करिए उसको जिसके प्रति आप करना चाहते हैं, ईश्वर के प्रति, आराध्य के प्रति। पंकज जी, आपकी बात से मैं ये तो समझ पा रहा हूँ कि हमें आशावादिता एक आदत की तरह और एक बहुत ही सकारात्मक एक बिहेवियर की तरह अपने भीतर इसका बीज रोपित करके उसको वृक्ष के तरह लहलहाने का इंतज़ार हमें करना चाहिए। और ये बीजारोपण जितनी जल्दी हो जाए हमारे भीतर उतना ज़रूरी है। कितना समय लगता है, क्योंकि जैसा हम देखते हैं कि आपने खुद पहले इसको साधने की कोशिश की होगी, हालांकि आप विनम्रता से कहते हैं कि सीख रहे हैं, अभी आप विद्यार्थी हैं और ये विद्यार्थी भाव रहना भी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर हम माने कि क्योंकि मन से चंचल इस संसार में कुछ भी नहीं है, मैं प्रतिदिन रहना भी शुरू करूं आशावादी, अगर कोई एक नकारात्मक घटना हो जाती तो फिर आज का दिन ही खराब है, आज तो लक्षण ही दिख गए, सुबह से गाड़ी का टायर पंचर है, ऑफिस से ख़राब सूचना का फ़ोन आ गया, पत्नी की तबीयत ठीक नहीं लग रही, मेरा भी सर दर्द हो रहा है। कितना समय लगेगा अगर हम बहुत पॉजिटिव होकर ये कचरा जो नकारात्मकता का है इसको बाहर फेंकने में? हमें देखिए शरद जी, सबसे पहले तो हमको ये निर्णय लेना पड़ेगा कि ये जो नेगेटिव गार्बेज है इसको अंदर अलाउ नहीं करें हमारे मन मस्तिष्क में, उसको रोकने का प्रयास करना। उसको रोकने का प्रयास शरद जी ये दो ध्रुव के समान है, आइदर यू कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव एज फार एज योर थॉट प्रोसेस इज कंसर्न। आपकी विचार प्रक्रिया या तो सकारात्मक ध्रुव पर हो सकती है या नकारात्मक। तो जब भी आपको लगे जिन परिस्थितियों का जिक्र, और शरद जी वो होता है, मैं हमेशा कहता हूं कि नेगेटिविटी पॉजिटिविटी जीवन का अविभाज्य, आप उसको अलग नहीं कर सकते, आपको उनके बीच से रास्ता बनाना है और जो सफल लोग बनाते हैं। और मैंने शरद जी इस लॉकडाउन की प्रक्रिया में इस अभ्यास को और
पैना किया, और जब पहली बार बैठा तो जैसा मैंने कहा कि 3-4 मिनट में लगा कि अरे अपने तो सारे ख्वाब पूरे हो गए, जो चाहते सारे अरमान पूरे हो गए। लेकिन नहीं, उसके बाद लगा कि इतना सरल नहीं, क्योंकि मन इतना चंचल है शरद जी के जैसे ही यदि मैं धन की सोचूंगा तो पता नहीं कहाँ कहाँ मुझे लेके जाएगा, और उस तरफ जरूर लेकर जाएगा कि जहां मेरे पिछले बार धन अर्जन के और मामले में बाधा आई थी, या मैं यदि उत्तम स्वास्थ्य की कल्पना करूंगा तो मुझे वहां लेकर जाएगा जहां मेरे उत्तम स्वास्थ्य को लेकर बाधा आई थी। ऐसा इसलिए कि हम नेगेटिव प्रोन है। कहीं सड़क पर शरद जी कुछ बहुत अच्छा होता है तो हम बोलते हैं ठीक है हो रहा, पर यदि झगड़ा होगा तो हम जरूर रुक के देखें किसका झगड़ा हुआ, कौन का हुआ, किसने मारा। तो ये प्रवृत्ति हमारी है, और उस प्रवृत्ति पर विराम लगाने का अभ्यास हमको करना है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि अभ्यास से ही आप पारंगत हो सकते हैं, और अभ्यास करने के लिए सबसे पहले शरद जी आपको विश्वास करना पड़ेगा कि ये संभव है आपके लिए। अपने आप को विश्वास दिलाइए, अभ्यास करिए और धैर्य धारण करिए, क्योंकि ऐसा नहीं पंकज कि एक दिन में इसी पर मैं आता हूं। जैसे हम अपने को फिजिकली फिट रखना चाहते हैं तो हमें सलाह यही दी जाती है कि हल्का फुल्का स्टार्टअप शुरू कीजिए। आप पहले पैदल चलना शुरू कीजिए, फिर थोड़ी ब्रिस्क वॉकिंग शुरू कीजिए, फिर थोड़ा दौड़ना भी शुरू कीजिए अगर आपका शरीर ठीक है पूरी तरह, और फिर आप और ज़्यादा इसको विगरसली बढ़ाते जाइए। जिम में जाइए तो हल्के से शुरू कीजिए और फिर धीरे धीरे इंटेंसिफाई कीजिए। तो मुझे अगर मन को संतुलित करना है तो सबसे पहले मैं क्या ध्यान की तरफ जाऊं, हल्का फुल्का मेडिटेशन करूं अपने चित्त को एकाग्र करने के लिए। क्योंकि दो चीज़ें मुझे हमेशा ध्यान आती हैं कि आपका मन, आपका मस्तिष्क तभी सकारात्मक रहेगा जब पहले आपका शरीर, जिसमें ये मन और मस्तिष्क रहते हैं, वो घर साफ सुथरा होना चाहिए, जिस घर में ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण किराएदार कहूँ या मेहमान कहूँ वो रहते हैं। देखिए शरद जी, आपने बहुत अच्छी बात पूछी, और इत्तेफाक है कि हम लोग घर में जो डस्टबिन होती है ना कचरे की, सर उसको भी साफ करते हैं कि बदबू नहीं आए, अपने शरीर को बाह्य रूप से साफ करते हैं, पर जो आंतरिक मलिनता है शरद जी उस पर काम नहीं करते। तो इसीलिए मैंने कहा कि डस्टबिन बहुत छोटा एग्जांपल है कि उसकी क्लीनिंग का ध्यान रखेंगे कि बदबू नहीं आए, पर जो आंतरिक मलिनता है वो अलग अलग तरीके से हमको प्रभावित करे, उस पर हमारा ध्यान नहीं है। लेकिन शरद जी मैं थोड़ा सा बस ये इसमें ये चीज जोड़ना चाहूंगा कि ध्यान एक अलग प्रक्रिया है शरद जी। बिल्कुल ठीक है। ध्यान यानी विचार शून्यता की स्थिति, जहां आप सकारात्मक नकारात्मकता से परे उठ जाते हैं, आप जो कॉस्मिक वर्ल्ड है वहां चले जाते हैं, एक अलग अलौकिक दुनिया है वहां आप चले जाते हैं, जहां आपको शरीर, आत्मा, परमात्मा सबका मिलन माना जाता है, और जिसको हम कहते हैं कि उनको ज्ञान प्राप्त हो गया, जिसको एनलाइटमेंट कहते हैं, वो स्थिति ध्यान की है। और वो भी शरद जी इसी धरा पर कई लोगों ने पाई है, ऐसे तमाम विद्वान हमारे पास हैं। लेकिन ये जो हम कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड और जो अपनी फिजिकल डिमांड्स की या बातचीत कर रहे हैं, भौतिक व्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं, वो शरद जी इस मानवीय जीवन के लिए है। तो यदि आपको जो 30 मिनट्स का जो गोल्डन पीरियड सुबह का और रात का है, रात का भी शरद इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप जब सो रहे हैं तो ये सबकॉन्शियस फैक्ट्री काम कर रही है आपकी। आपने सोने के पहले इसमें जो डाला वो प्रोसेस होगा। ये शरद जी ठीक चक्की के जैसे है कि यदि उसमें मैं गेहूं डालूंगा तो आटा पिसकर आएगा, चना डालूंगा तो बेसन पिसकर आएगा, मूंग डालूंगा तो मूंग की दाल हलवे के लिए निकल के आएगी जी। तो वही चीज कि मैं क्या इसमें डाल रहा हूं। तो इसलिए, और ये दोनों समय शरद जी, क्योंकि तब आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो कंपेरेटिवली स्लो डाउन होना शुरू हो जाता है, उसकी जो ताकत है कम हो जाती है, क्योंकि वो धीरे धीरे सबकॉन्शियस को सरेंडर करने जाता है, क्योंकि नेक्स्ट जो साइंटिफिक प्रोसेस है वो सबकॉन्शियस के हवाले होते हैं। इसीलिए इन 30 मिनट्स मॉर्निंग के, 30 मिनट्स रात के बिस्तर जाने पहले, दीज आर नोन एज गोल्डन मिनट्स, कि उसमें आप अपने आप को कॉन्शियसली सबकॉन्शियस के हवाले प्लानिंग के साथ कर सकते हैं, तो वो एक बड़ा चेंज आएगा। और शरीर की शुद्धता के लिए यदि आप उसको ध्यान के साथ कर लेते हैं तो शरद जी अद्भुत है। फिर वो प्रक्रिया इतनी सहज सरल हो जाएगी, जैसे हमने सचिन तेंदुलकर की बात करी कि ऐसा लगेगा, जिसको हम कहते हैं कि एफर्टलेसली चौका और छक्का मारना है, ठीक है, वैसा ही काम हो जाएगा। लेकिन और आपने समय, बहुत अच्छी बात कही पंकज जी, आपने शरद जी समय की बात करी, उसको और बस जोड़ना चाहता हूं मैं कि विज्ञान ये कहता है कि कोई भी आप यदि नई क्रिया प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं तो 20 से 21 दिन लगते हैं जी, उसको उस कॉस्मिक साइकिल को क्रॉस करने में और आपको फिजिकली और मेंटली अडॉप्ट करने में। उसके बाद आपको लगता है कि हाँ ये मेरा फोर्टे बन गया, इस पे मैं कुछ काम कर सकता हूँ। और उसके बाद जब आप और अभ्यास करते हैं तो लगभग 90 दिन बाद वो बिल्कुल स्थायी रूप से आपके अवचेतन में स्थापित हो जाती है। आपका जो ब्रेन ब्लूप्रिंट है वहाँ वो चीज़ फिक्स हो जाती है
और उसके हिसाब से काम होने लगता है। शरद जी, जैसे हम कार चलाना सीखते हैं जी। तो पहली बार हम बिल्कुल बच के चलाते हैं, देखते हैं कोई दूर से 2 किलोमीटर दूर भी कार है, अपनी कार साइड में खड़ी कर लेते हैं, मन में डर होता है टकरा ना जाए, कोई हमसे ना टकरा जाए। और एक बार कार चलाना सीख लेते हैं तो फिर हम दिमाग कहीं चलता है, मोबाइल पे बात भी कर रहे हैं, गाने भी सुन रहे हैं, तो ये उतना ही समय है। और शरद जी उतना ही सरल है जितना कार चलाना, जितना अन्य कोई काम करना। ठीक कहा। प्रक्रिया वही है कि 21 दिन का सामान्य अभ्यास, एक बेसिक फाउंडेशन तैयार करना और 90 दिन तक उसके ऊपर काम करना। और उसके बाद तो शरद जी जो इसमें सीमाएं जो है वो अनंत हैं। आप जितना अभ्यास करेंगे उतने पारंगत होते जाएंगे, उतने आप जो है अद्भुत आनंद में रहेंगे। बिल्कुल पंकज जी, और मुझे एक और इसी तरह का उदाहरण ध्यान आ रहा है कि मध्य प्रदेश के सिंगरौली में, जहाँ तक मुझे ध्यान है, कि एक टीचर ने अपने विद्यार्थियों को ये अभ्यास करवाया कि वो सीधे और बाएं दोनों हाथों से समान रूप से सुलेख में हिंदी और अंग्रेज़ी की राइटिंग वो कर सकते हैं। यानी ये अभ्यास है, क्योंकि आपके कॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड पहले सबकॉन्शियस माइंड को विश्वास में ले, उसको साध ले, और इस पूरी प्रक्रिया में थोड़ा समय लगता है, जैसा आपने हमें बताया। कंक्लूड करते हुए मैं आपसे जानना चाहूँगा कि नकारात्मकता को पीछे छोड़कर, और ये समय तो बहुत नकारात्मकता को पीछे छोड़ने का है, जो व्यूअर्स इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनके लिए ख़ास तौर से ये मैसेज है कि इस कोरोना के पीरियड में, जबकि ख़ास तौर से यंगस्टर्स जो हैं, बड़ा लंबा समय उनका घर में बीता है, और वो यंगस्टर्स जो अपने करियर के एक एक क्षण को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, उनके मन में कुंठा और कहीं निराशा भी है। तो आपको इससे मुक्त होना है, आपको सब इसकी भरपाई आप कर लेंगे। लेकिन पंकज जी ने जो एक तो गोल्डन मोमेंट्स की बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है, और दूसरी बात जैसा उन्होंने कहा कि कार वाला अनुभव मुझे बहुत दिलचस्प लगा कि आप एक बार अभ्यास कर लेंगे तो सकारात्मकता आपकी सहचरी बन जाएगी और आपके साथ चलती रहेगी। पंकज जी, और क्या महत्वपूर्ण चीज़ें लगती हैं आपको कि जैसे हम फ्लश करते हैं तो पानी पूरा एक साथ बह जाता है, नकारात्मकता के लिए भी काश ऐसा कोई फ्लश हमारे पास होता कि दिन भर का जो भी टॉक्सिक हमने ऑफिस में, घर में, क्रोध में, निराशा में, झुंझलाहट में, ट्रैफिक में फंसकर हासिल किया है, इसको फ्लश करने का स्विच भी अभ्यास से ही मिलेगा, वन डे वंडर नहीं है कुछ भी। लेकिन इस पर आपका एक कंक्लूडिंग रिमार्क चाहूँगा। शरद जी, है ना स्विच। मैं एक उदाहरण देता हूँ कि मान लीजिए एक बाल्टी है, हमारा मस्तिष्क को आप समझ लीजिए एक बाल्टी है, कल्पना करिए एक बाल्टी है जिसमें बहुत सारा गंदा पानी यानी नेगेटिविटी भरी है, और हम शरद जी उस बाल्टी को उल्टा नहीं कर सकते कि हम उसको फेंक के खाली कर दें, क्योंकि वो गंदगी जो है इस प्रकार की बाल्टी नहीं है। अब क्या विकल्प है हमारे पास? या तो उस गंदगी को हम और नेगेटिविटी को कैरी करें, या दूसरा विकल्प शरद जी ये है कि हम उस बाल्टी में नीचे एक छेद करें और उस छेद में से वो फ्लो नेगेटिविटी के बाहर निकले तो पॉजिटिविटी यानी अच्छा पानी उसके अंदर डालें। तो जैसे जैसे शरद जी उस बाल्टी में, उस ब्रेन में पॉजिटिविटी, पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव अप्रोच, पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव कॉन्फिडेंस बढ़ता चलेगा, जो नेगेटिव मैकेनिज्म की सारी चीजें धीरे धीरे उससे बाहर निकलती चलेंगी। शरद जी, ये लोकतंत्र है, यहाँ भी डेमोक्रेसी है कि यदि आपने सकारात्मकता को ज्यादा स्थान आपके चेतन अवचेतन में दिया तो नकारात्मकता अपने आप कम हो जाएगी, और यदि आपने नकारात्मकता की अधिकता रखी तो मेजॉरिटी नेगेटिविटी की होगी और फिर नेगेटिविटी रूल करेगी। तो इट्स अप टू यू, यू डिसाइड कि आपको कौन रूल करे, पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी, और आप तय करिए। तो इसलिए कहते हैं कि अच्छा पढ़िए, अच्छा सुनिए, अच्छे लोगों की संगत में रहिए, तो वो सब चीजें आपको पॉजिटिव देती हैं, इनपुट देती हैं शरद जी, ये अनकॉन्शियसली। इसीलिए मैं कहता हूं कि डोंट बी अनकॉन्शियस रिगार्डिंग योर कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। बेहोश मत होइए। जी। अनकॉन्शियसली आपके कॉन्शियस से सबकॉन्शियस में नेगेटिविटी मत पहुंचाइए। होश में रहिए, जागृत रहिए कि क्या आपके भीतर जा रहा है और वो क्या प्रभाव उत्पन्न करेगा, उसकी क्या मेंटल प्रोसेसिंग होगी। बिल्कुल। और यदि और सबसे अच्छा शरद जी ये है जिसका आपने जिक्र किया कि यदि नेगेटिविटी आ गई तो घर नहीं जमा सकती। हम जैसे डस्टबिन क्लीन करते हैं इसको क्लीन कर सकते हैं, पर इसको क्लीन करने के लिए आपको बहुतायत में पॉजिटिविटी देनी पड़ेगी। तो जैसे पॉजिटिविटी की मेजॉरिटी होगी, नेगेटिविटी अपने आप रास्ता छोड़ देगी। बिल्कुल आपने ठीक कहा पंकज जी। और कंक्लूड करते हुए मैं ये ज़रूर कहूँगा, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू हो रहा है तो मुझे यही प्रसंग ध्यान में आ रहा है कि जब रावण के साथ युद्ध के समय राम बार बार थकने लगे कि रावण एक मायावी योद्धा और ब्रह्मांड का एक अनन्य योद्धा,
और वो बार बार रूप बदले और उसके सर काटें तो हर बार नया सर फिर से उगाता था। और राम बीच में थकने लगे तो अगस्त्य मुनि ने प्रकट होकर, बल्कि मैं ये कहूँगा कि राम डिप्रेशन में जाने लगे, ये शब्द ज़्यादा रिलेट करेगा आज की नई जनरेशन को, अवसाद में जाने लगे, खिन्नता से भरने लगे। तो आदित्य हृदय स्त्रोत का उद्गम हुआ और अगस्त्य ऋषि ने उनसे कहा कि हे राम, ऐसा नहीं है कि आपके भीतर सामर्थ्य नहीं है रावण को मारने का, लेकिन आप, क्योंकि ये एक मनोवैज्ञानिक टूल भी होते हैं, जैसे पंकज जी हमें बता रहे हैं, उसी तरह का एक मनोवैज्ञानिक टूल मैं कहूँगा आदित्य हृदय स्त्रोत के तौर पर राम को अगस्त्य मुनि ने दिया और कहा जिस तरह से सूर्य ऊर्जावान और अपनी रश्मि से पूरे संसार को, ब्रह्मांड को आलोकित करते हैं, इसका पारायण करने से आपका मन, आपका सामर्थ्य, आपका साहस जगमगा उठेगा राम, और आप रावण का वध कर पाएंगे। तो आप ये मत समझिए कि जब खुद ईश्वर रूपी मानव रूप में जन्म जरूर लिया, जब वो डिप्रेशन में गए तो आप और हमारी क्या बात है। हम पहले स्वीकार करें कि हाँ, हमारे भीतर विकार कुछ हैं। जब हम यहाँ से स्वीकार करेंगे तो हम अपने को क्लीन करना शुरू कर, गंदगी है तभी मैं झाड़ू उठाऊंगा, तो यहाँ से शुरुआत है, लेकिन गंदगी है तो सफाई होगी। आप ये मत मानिए कि आप निराश हैं, डिप्रेशन में हैं तो आपने कोई बड़ा अपराध कर दिया है, लड़ना होगा। शरद जी रोज झाड़ू लगाएंगे तो गंदगी इकट्ठी नहीं होगी, तो क्या ज्यादा गंदगी इकट्ठी हो जाएगी तो फिर मशीन बुलवा के साफ कराना पड़ेगा। बिल्कुल पंकज जी, और हमारी मशीन आप हैं, और हर सप्ताह इस मशीन के साथ हम इस चर्चा रूपी सफाई का और आत्मविश्वास के पर्वत पर निरंतर अग्रगामी होकर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। मैं हृदय से आपको धन्यवाद देता हूं, और मैं बहुत धन्यवाद आपका जी, आप अपने इस अभियान के साथ आगे बढ़ते रहिए। हम फिर मिलेंगे अगले सप्ताह आपसे पंकज जी के साथ मार्गदर्शी में। मुझे बहुत धन्यवाद करूंगा पंकज जी को फिर से, और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।